नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं HPU BEd 2023 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए हुए थे वो हम आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाई, तो स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेशल एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। द मेन गवर्नमेंट बॉडी एट टर्शरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, UGC इसका राइट आंसर है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन प्लान स्कीम कमीशन ऑफ द ब्रिटिश envisages the introduction of universal free and compulsory education for children between ages of 6 to 14। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NP 2022 द इंडियन एजुकेशन सिस्टम produced a great scholar at such as Charak Nagarjun, find out the odd one from the list। तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एजुकेशन इज अ ग्रेट लेवलर एंड इज द बेस्ट टूल फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी इंक्लूजन एंड, तो इस तरह से मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सोशल मोबिलिटी, इंक्लूजन और इक्वलिटी। ठीक है, ऑप्शन डी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बॉडी इन एरिया ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है NCTE। ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, when India did adopt a goal for of the 2030 agenda for sustainable development? तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, 2015। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी? कौन सी एजेंसी है? ठीक है, तो यूनेस्को। ठीक है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। निम्न में से किस एजेंसी ने सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को आगे बढ़ाया? ठीक है, यूनेस्को इसका राइट आंसर है। और ये है DPEB। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुई थी? 1994 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर वुड बी एन इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया? आर्टिकल 324। हु सेड मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल? एरिस्टोटल ने कहा था। ठीक है। इंडिया इज नोन एज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिकॉज, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट। द president's rule in the state means that the state is ruled by, ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऑप्शन डी, नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन, तो इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स? तो इसका राइट आंसर है एक किरण बेदी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है
तो इसका राइट आंसर है हंटर कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन एक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज शेप्ड इन हर क्लासरूम दैट इज स्टेटेड दैट, ठीक है, एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन जिसका नाम था। ठीक है, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई, तो राज्यसभा के मेंबर किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। द फर्स्ट अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड इन इंडिया इज, ठीक है, इसका आंसर है सी, काका कालेकर कमीशन। अब आया हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ऊपर हमारा कमीशन ऑफ कमेटीज। तो आते हैं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के पहले क्वेश्चन की ओर। द टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट शुड, ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, उससे क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन और उसमें सुधार करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इफ़ यू गेट अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट अलॉन्ग विद अ नॉर्मल स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन ए क्लास। ठीक है, अगर आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, जिनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उनको पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, साथ में नॉर्मल स्टूडेंट भी आपकी क्लास में हैं, तो किस प्रकार से आप जो है, तो किस प्रकार से आप उन्हें ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, उपचार देंगे। तो इसका राइट आंसर है डी, उनके लिए शीट जो है अरेंज करेंगे इन फ्रंट रो में, एंड ट्राई टू टीच एट अ प्लेस कन्वीनियंट टू हिम, ठीक है, जिस तरह से वो सुविधाजनक हो। ठीक है, व्हाट इज़ विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, तो इसमें से क्या जो है लर्निंग की करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो लर्निंग जो है हमेशा पॉजिटिव होगी, इसका यहाँ पे ये राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि लर्निंग नेगेटिव भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन एक्शन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल फैक्टर अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग ऑफ टीचर, तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा एक शिक्षक बनने की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, पर्सन एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास एंड टू द पीपल्स, थ्रू विच मेंटल एक्टिविटी टू बी ट्रांसफॉर्म अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू रीच कंक्लूजन, तो इसका राइट आंसर है थिंकिंग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यू वांट टू डेवलप अ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट इन द स्टूडेंट, विच एक्टिविटी वुड यू प्रपोज, तो क्विज इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्विज, ऑप्शन डी। एजुकेशन डजंट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, rather the social change result into a education change, whose views was this, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खीम। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक टीचिंग मीन, डेमोक्रेटिक टीचिंग का मतलब क्या है? ऑप्शन बी, एन इंटरेक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व क्लासरूम टॉक विच टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड पीपल। अगर टीचर इज़ नॉट एबल टू आंसर एंड क्वेश्चन ऑफ अ पीपल, तो उसे क्या करना चाहिए? तो से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन। ठीक है, अगर टीचर जो है वो आंसर नहीं कर पा रहा है क्वेश्चन को, ठीक है, जो बच्चों ने उससे पूछा है, तो उसे कहना चाहिए कि हम जो है इसे बाद में इसे बता देंगे। ठीक है,
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड, ऑप्शन डी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज, तो इसका राइट आंसर है टू मेक अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। The teacher's major contribution toward the maximum self-realization of the child is the best effective through sensitivity to pupil needs, goals and purpose, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, schools are basically social institution because they preserve and instill in a future generations value of our culture, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। When is the best time to evaluate student performance? स्टूडेंट परफॉर्मेंस इवेलुएट करने का बेस्ट टाइम कब है? थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, ठीक है, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान। इंफॉर्मेशन हाईवे और नेट क्या है? इज इंटरनेट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट लेबल ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिफ्रेंशिएट, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन लेवल, ऑप्शन ए। द इंट्रोडक्शन ऑफ करियर कोर्स इन द स्कूल एंड कॉलेज एम्स एट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग, तो टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट टुवर्ड द ग्रुप, ठीक है। समूह अधिगम से विद्यार्थी की निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षाएं हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, तो ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतनशील स्तर, ठीक है। वेयर इज द फर्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन लोकेटेड, भोपाल इसका राइट आंसर है। वैल्यू एजुकेशन स्टैंड फॉर, वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या है, ऑप्शन सी इनक्लूप्रेशन ऑफ वर्च्यूज, सद्गुणों को धारण करना। द फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज, तो इसका राइट आंसर है डी, सिगमंड, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द गाइडेंस एक्टिविटीज शुड बी एग्जीक्यूटिव फर्स्ट, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली रबिंग हिज आईज एंड इज इनअटेंटिव ड्यूरिंग ब्लैक बोर्ड वर्क ही इज हैविंग, तो उसे विजुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो हिंदी में ये था कि अगर कोई स्टूडेंट है जो अपनी आंखों को बार बार जो है रब कर रहा है, ठीक है, तो एंड इज अनअटेंटिव, ठीक है, असावधान है जो ब्लैक बोर्ड पे काम हो रहा है उसके प्रति, तो उसे कौन सी प्रॉब्लम है, विजुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, तो ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ अ स्टूडेंट बिकम अनकॉन्शियस इन द क्लास, अगर स्टूडेंट क्लास में बेहोश हो जाता है, ठीक है, बट विल यू डू फर्स्ट, तो आप पहले क्या करोगे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ऑप्शन सी, ठीक है, उसे प्राथमिक उपचार देना और किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करना, ठीक है, फर्स्ट एड देंगे, ठीक है, आप उसे फर्स्ट एड देंगे एंड ट्राई टू कॉन्टैक्ट एनी नियर बाई डॉक्टर। द पर्पस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज टू, इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। विच इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ प्री एक्टिव फेज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन, डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन टॉपिक इज डिफिकल्ट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। एजुकेशन एज सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी एंड मेक इट्स मॉडर्न।
A child with average potential intelligence but fertile environment will achieve better life. ठीक है. If high caste teacher adopt a discriminatory attitude toward a low caste students, his behavior is against the national spirit and need of our. अगर हाई कास्ट उच्च जाति का शिक्षक निम्न जाति के छात्रों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है तो उसका व्यवहार है राष्ट्रीय भावना और समय की आवश्यकता के खिलाफ है. Suppose you get a Hindi medium student who has learnt English. He is given 5 sentences to be translated from Hindi to English as an evaluator. Which aspect would you try to evaluate him? तो अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ. मान लीजिए कि आपको एक हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है जिसने अंग्रेजी सीखी है. उसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं. एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप किस पहलू का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे? तो ऑप्शन डी समझ. एज अ प्रिंसिपल हाउ वुड यू बिहेव विद अ लो एवरेज स्टूडेंट? ऑप्शन बी उदारता से. माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल टू अ स्टूडेंट ऑफ हाई क्लासेस एंड प्राइमरी क्लासेस बोथ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड लो लेवल ऑफ टीचिंग? मेमोरी लेवल को लो लेवल टीचिंग कहा जाता है. ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप ऑफ टीचिंग एड्स? विजुअल एड में. ठीक है, देख सकते हैं आप उसे. ठीक है. और डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज ऑप्शन ए कंपोनेंट्स. शिक्षण कौशल प्रशिक्षण का निर्धारक हैं घटक. सपोज द टीचर आर बिजी इन क्रैकिंग फिल्थी जोक्स. ठीक है. यू आर आल्सो देयर बट यू आर अनएबल टू स्टॉप देम देन यू शुड. तो आप उन्हें क्या करेंगे? मान लो टीचर जो है गंदे मजाक करने में व्यस्त हैं और आप भी वहाँ हैं लेकिन आप उन्हें रोकने में असमर्थ हैं. तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने गंदे चुटकुलों में समय बर्बाद ना करने के लिए शालीनता से राजी करेंगे. ऑप्शन ए परस्यूड देम डिसेंटली नॉट टू वेस्ट देयर टाइम इन फिल्थी जोक्स. तो ये थे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे टीचिंग एप्टीट्यूड और कमीशन कमेटी के. 2023 में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. धन्यवाद.